अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना। वेलकम टू चाय कॉफी और हम। आज हम काफी दिनों के बाद आए हैं, थोड़ा लॉन्ग ब्रेक हो गया था क्योंकि विंटर वेकेशंस चल रही थी, हॉलिडे सीजन है। पहले मैं गई हुई थी, फिर ताहिरा गई हुई थी, तो थोड़ा लंबा गैप आ गया। तुम्हारी कैसी रही छुट्टियां? मेरी छुट्टियां अच्छी रही। हम रोड ट्रिप पे छोटे से गए हुए थे। वी मेट अ लॉट ऑफ फैमिली, इट वाज लवली। और थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, आपको थोड़ा सा मिड ईयर पे थोड़ा चाहिए होता है रिलैक्सिंग पीरियड, लेकिन उस चक्कर में मैं और सना जो है ना, हम हैं कामचोर बेसिकली बाय नेचर। हमने कहा चलो अब वीडियो बाद में बनाएंगे, नहीं हम टालते रहे उसको। 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर लेंगे, 4 दिन बाद रिकॉर्ड कर लेंगे, और होते होते पूरी छुट्टियां गुजर गई। हमारी छुट्टियां भी कोइंसाइड नहीं की, हम डिफरेंट डेट्स पे गए हुए थे, तो वो समहाउ वी वर नॉट इन द टाउन एट द सेम टाइम। खैर वी आर बैक नाउ, एंड आज हम किस चीज पे बात कर रहे हैं? आज इश्क मुर्शिद पे थोड़ी बात हाँ, कर क्योंकि लेते हैं। इश्क मुर्शिद पे थोड़ी स्टोरी मूव की है। हाँ, तो लेट्स। बल्कि आज भी एक एपिसोड आ गई, तुमने देख ली? जी देख ली। सना की इंस्ट्रक्शन पे मैंने फौरन उसको देखा। ऐसे तायरा एक्ट करती है जैसे तायरा ने वेट करी है मेरे ऑर्डर का, और एग्जैक्टली वही करेगी। मैं बहुत ओबीडिएंट और फर्माबरदार जरूर। एनीवेज, सबसे पहले मेरे मियाँ का फोन आ जाएगा। व्हाट ओबीडिएंट फर्माबरदार? हाँ, तो शुक्र है कि आपने खुद ही इसकी जो है सच्चाई सामने ले आई है। एनीवेज, आज मेरे तारे को बाय द वे चाय पहले से ही बना के देती है, सो कोई कंप्लेन नहीं होगी। कोई कंप्लेन नहीं होगी। ग्रीन टी का टी बैग जो है वो 3 घंटे इसमें भीगा है और वो ग्रीन टी खाली हो गई है, बट इट्स ओके, कोई बात। और मैंने बोला था कि अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो मैं दूसरी बना देती हूँ। मैं ये बात कह ना पाती कैमरा पे, थोड़ी स्ट्रॉन्ग पीनी चाहिए, और मौसम भी बहुत ठंडा हो गया, ताकि जो जितने फैट की लेयर्स है वो पिघल जाए। जो खाने ठूसे हैं इतने हॉलीडे सीजन में, वो थोड़े से कम हो जाए। ठीक है, तो इश्क मुर्शिद का चलो तुम स्टार्ट करो। भाई इश्क मुर्शिद की स्टोरी जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि मिराकुलसली पिछली 2-3 एपिसोड्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो वो ट्रू नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं। जैसे अब जैसे शिब्रा ने जो अवार्ड लेने जाना था, जो मेडल मिल रहा था या फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी था, जो बिलाल अब्बास ने ही अरेंज कराया हुआ था पीछे से ताकि उसके अब्बा से इंट्रो हो जाए शिब्रा का, वो पूरा उलट सुलट हो गया। क्योंकि जी पिछली एपिसोड में उन्होंने उनको मारते हुए देख लिया, गाड़ी ने किसी पेडेस्ट्रियन को हिट किया और वो उस बेचारे की हालत खराब, और इनके कॉन्वॉय ने पूरा ट्रैफिक रुकवा दिया, और ये उस बेचारे जिसको मारा था उसको देखे बगैर इनकी गाड़ी जन से करके गुजर गई। और फिर उसके बाद जब ये अवार्ड सेरेमनी हुई तो शिब्रा ने तो खड़े होके खूब उनकी क्लास ले ली। तो उसमें दाऊद अली खान साहब जो हैं उनको, उनकी ईगो को हर्ट हुआ है, बहुत ज्यादा उनकी ईगो हर्ट हो गई है। तो अब जो है वो शिब्रा को पुलिस पकड़ के ले गई। वो मल्टीपल इवेंट्स होते रहे। फिर उसके बाद अब बहरहाल कंक्लूजन ये है कि बिलाल अब्बास उनको छुड़ाने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने पहले अपने अब्बा से बात की, अब्बा माने नहीं। फिर उन्होंने अपने होने वाले ससुर से बात की, जिसको वो मान नहीं रहे कि होने वाले ससुर है, बट नाम क्या है उनका? वो जो अदनान जाफर इज प्लेइंग द रोल, तो वो जी उसके फिर होते सोते खैर शिब्रा जाके उनके घर, दाऊद अली खान के घर भी चली गई हैं, और उन्होंने पॉजिटिव कुछ बातें भी आई थिंक कर दी हैं। हाँ, वो दिखाई नहीं है हमें, बट हम अज्यूम कर रहे हैं अभी। तो बट एनीवे, व्हाट्स योर टेक ऑन ऑल ऑफ दिस? मेरा टेक ये कि हाँ स्टोरी तो आगे बढ़ी है, मगर अभी थोड़ा सा अनबिलीवेबल लेवल तक उनकी सपोर्ट आती जा रही है कि मतलब ही इज जस्ट अ क्लर्क। ठीक है, मुर्शिद साई की दुआएं हैं, पीपल बिलीव इन ऑल दैट। ये बात समझ नहीं आई, सिंस यू मेंशन मुर्शिद साई, बिलाल अब्बास ऑन द ड्रॉप ऑफ अ हैट मुर्शिद साई के पास दौड़ते हुए चले जाते हैं अपने गांव। हाँ। उस वक्त वो जो ईमानदार ऑफिसर है, उनको ये होश नहीं आता कि ये कहाँ हर 2 मिनट बाद गायब हो जाता है। हाँ, और गवर्नमेंट ऑफिस में इतनी छुट्टियां मिल रही, और उन्होंने ऑफिस में हर बंदे को पैसे दे के अपने काम कराता रहता है बिलाल अब्बास। वो बात भी नहीं बॉस तक पहुंची, तो सब एक खिचड़ी सी है। हाँ, थोड़ी सी गुड टू बी ट्रू। एंड सेकेंडली वो जो है मैं जो बोल रही थी कि मतलब हर चीज होए चले जा रही है, एंड शिब्रा जो कि डबल मास्टर्स हैं, उनका अकल नहीं इस्तेमाल हो रही कि वो मतलब ये सब कैसे हो रहा है। चलो ठीक है, दूसरी जो बहन वगैरह की चीजें थी कि फुप्पी वो तो मान सकती है दुआ से, मगर एवरीबडी नोज कि हमारा सिस्टम कैसा है। पुलिस का अगर कोई
उसमें पकड़ा जाए तो रातों रात ऐसे वो नहीं होता। फिर पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ भी जो मारा वो भी थोड़ा सा टू मच हो गया। मतलब शिब्रा भी मतलब जो वो नहीं कहने पुप्पी जो कह रही थी शिब्रा थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो टू एन एक्सटेंट आई डू अग्री, बिकॉज आप चाहे वो बेटी हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आप ये इतना इराटिकली बिहेव किसी को भी नहीं करने दे सकते कि सच्चाई के नाम पे मैं लोगों को थप्पड़े मारूं, मैं ठुड्डे मारूं, ये नहीं हो सकता। ये होना मतलब लिविंग इन पाकिस्तान इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपको पता है कि किस तरीके का रिएक्शन आ सकता है। Anyway, I think physical assault anywhere is not good. खैर anyway वो तो एक खैर अलग बात थी, बट वो जो है ना कुछ, और अब ये झूठ का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, किस लेवल तक वो झूठ बोलते चले जा रहे हैं। अनरियल सी चीजें ये भी हो रही हैं कि शिब्रा उनके घर में है, वो खड़े हुए हैं, दीवारों पे तस्वीरें भाई वो तस्वीर से गुजरी हो गया, वो यूं हो गया, अजीब सा हो रहा है। इतनी बड़ी तस्वीर के पास से वो गुजरी, इत्तेफाक से उन्होंने वहीं देखी उसपे वो। अच्छा उनके बराबर में से ऐसे मुड़ के वो गए, मतलब एक बंदा जिसके साथ आप इतनी क्लोजली घर में गुजार रही है, उसके प्रोफाइल से आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है, मतलब वो आपके बिल्कुल करीब से टर्न होके चला गया। अच्छा फिर वो बिलाल अब्बास क्लर्क ही है ना, और आपका कोई चक्कर भी नहीं चल रहा उनके साथ, तो वो उनका हाथ पकड़ रहे हैं, वो हाथ छोड़ नहीं रहे हैं, वो सब ओके छुड़वा भी रही है, बीच पे चली गई उनके साथ। अजीब। अच्छा हाँ उनको छुड़वा के वो बीच पे ले गए, पता नहीं मतलब अम्मा पाक से मिलाओ भाई जो परेशान है। अम्मा पाक से परेशान है, अब्बा क्यों नहीं लेने गए? अब्बा ने क्लर्क के हवाले कर दिया, तो मेरी बच्ची को रिहा करा लो। अब्बा किधर थे? अब्बा को तो आई थिंक पता नहीं था ना, तो रिहा कराने गए हैं। अब्बा को तो क्यों नहीं गए बता के? अब्बा को तो समझे, बस दुआओं से वो खुद ही वापस आ गई, बीच होती थी वो वापस आ गई, बीच में बैठी हुई है उनकी अम्मा अब्बा, जिनकी बेटी पुलिस में ऐसे पकड़ी गई है और सीएसपी उसका एग्जाम दे रही है, थप्पड़ मार दिया, वो अब बीच पे चली गई है। स्ट्रेस थोड़ा सा अनबिलीवेबल है, उसको थोड़ा सा टोन डाउन करें ये अनरियलिस्टिक फैक्टर को। ठीक है ड्रामाज में पता है लॉजिक नहीं इतनी चाहिए होती है, लेकिन कहीं कुछ तो हो रहा हो ना कि जिसकी भाई देखें, अगर इतनी अनरियल बातें करनी है तो मूवी बना लें उसके ऊपर। अगर ड्रामा है तो इट हैज टू बी स्लाइटली क्लोज टू रियलिटी। खैर एनीवे ये तो इश्क मुर्शिद बट कास्ट अच्छी है तो आई लाइक लविंग द ड्रामा, बिकॉज उसमें हुआ ये कि मुझे तो बिलाल अब्बास की एक्टिंग बहुत पसंद है, और दुर्रे फिशर और बिलाल अब्बास की केमिस्ट्री भी अब डेवलप हो गई है, तो अच्छी लग रही है, तो उनके दरमियान भी सीन्स क्यूट लगते हैं, ओके लग रहे हैं। हाँ ओके लग रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा थोड़ी सी जो है ना, मुझे अनरियलिस्टिक बना जो होता है ना, वो थोड़ा सा नाज़म नहीं हो पाता, बट ये कि ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच। आई वुड स्टिल से दैट इट्स अ डिसेंट वॉच एज कंपेयर्ड टू व्हाट एल्स इज ऑन। एंड थोड़ी स्टोरी आगे बढ़ गई है कंसीडरिंग इट्स एपिसोड 14। यस, so let's wait and watch how it goes. नेक्स्ट ड्रामा में आपके क्या ख्याल आते हैं? मैं पे यार मैं की स्टोरी अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट 2-3 एपिसोड्स कोई खास आगे नहीं बढ़ी मेरे हिसाब से, बिकॉज हो क्या रहा है कि हम अभी तक लिम्बो में हैं। अजीके डैनियल ने शादी कर ली है, मेरे हिसाब से शादी करनी नहीं चाहिए थी। जब इतना बड़ा ट्रॉमेटिक आपने एक्सपीरियंस एक किया है कि भाई मर गया, क्रिमिनल है ऑलमोस्ट आपके ससुर, आप उस फैमिली में आ गई, और फैमिली में अगर आ गई थी तो फिर अब जो कर रही है वो नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से जब जैद उससे शादी करने को तैयार था, आयजा खान को डिवोर्स देने को तैयार था, शी शुड हैव सेड ओके फाइन लेट्स डू दिस। उसने नहीं, तुम्हारे वालिद ने हमारी बेइज्जती की थी, तुम्हारे वालिद ही आएंगे। उस चक्कर में उसने आयजा खान को भी एंट्री दे दी। पहले मुझे ये बताओ कि अजीके का तुम्हें मोटिव क्या लगता है? I'm very confused. What is she trying to get out of it? Does she really want to have a happy married life I doubt it. और she's here for the बदला? क्योंकि देखो अगर आइडियली कोई ऐसी लड़की होती है जो अपने लव इंटरेस्ट से शादी करना चाहिए, जिसकी पहली बीवी है, तो उसका तो यही होगा ना कि भाई पहली बीवी इसको छुटकारा मिले और वो करे, बट वो तो उल्टा ही उनको कही थी कि उन पहली बीवी आए उनको मनाने के लिए। और उसकी हरकतों से जैद भी बददिल हो रहा है, और जो भी आयजा खान को भी और बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जो भी उसकी शातिराना चाले हैं उसमें वो परफेक्टली फिट हो रही है। वो तो उल्लू बन रही है या पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो। मुझे ये ड्रामा बहुत कंफ्यूजिंग अब लगने लगा, और मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ इसको इतना ज्यादा, बिकॉज ये चीज च्युइंगम की तरह खींचते ही चले जा रहे हैं। और आजली का कोई स्ट्रॉन्ग रोल ही नहीं है, कोई रोल पहले नहीं है। मतलब उन अब्बा के कहने पे वो रहते पे, अजीके के कहने पे ये करने लगे, अब आयजा खान के चक्कर में आते चले जा रहे हैं। अच्छा आयजा खान का रोल क्या बेहतर होगा, पॉजिटिव? मेरा नहीं ख्याल है, वो शी इज अ ट्रूली इविल कैरेक्टर। और वो क्या है जो भाई ने उसके बदतमीजी की है इसके साथ? भाई तो शुरू से दिखाया था ना, तो भाई अच्छा नहीं था, उसको तो छोड़ देता है बंदा अपने
उनका कैरेक्टर वो दिखा था, वो समझ रहे थे कि उनसे बदतमीजी करेंगे और वो मतलब फैमिली में घुस के बदतमीजी कौन करता है भाई? ऐसे लोग भी जैसे चुड़ैल कहते हैं ना, साथ घर छोड़ के फैमिलीज में वैसे होते हैं, बट जो मेले लोग होते हैं वो फिर कहीं भी वो करते हैं। वो देखा था वो काबली पुलाव में जो एग्जैक्टली नहीं, मैं ये तुम्हें कह रही थी कि इसका भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि ओएसटी देखो तो ओएसटी में तो सारी आयजा खान और वो है, वो अच्छा चल रहा है, एंड पीपल स्टार्टेड वाचिंग फॉर दिस लीड कैरेक्टर्स, राइट? मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है होगा ये कि आयजा खान इसको कर लेगी अपनी तरफ और दे विल स्टार्ट लिविंग लाइक प्रॉपर हस्बैंड वाइफ, एंड उनकी खुशी अज़ीके डैनियल शायद बीच में से किक आउट हो जाए या सेपरेटेड हो जाए, लेकिन बाद में जैद को पता चलेगा कि इसने ये किया, तब तक इसको वाकई मोहब्बत हो चुकी होगी, मुझे ये लगता है। मगर आयजा खान ने देखो एज सच कुछ ईवल तो कुछ भी नहीं किया ना, ठीक है? वो उसका पहला तो ये मोटिव था कि वो मुझे डिवोर्स ना करे क्योंकि वो बदनामी नहीं चाहती थी, वो भी एक अजीब ही वो है, बट एनीवेज दिस वाज सच अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि आपने इतनी बड़ी जो इतनी इमेज केयरफुल हो, उन्होंने अपनी इमेज पूरी सोसाइटी में वो कर दी। एनीवेज वो करके ले आई। अब देखा जाए तो वो एज सच कोई इवल चालन तो नहीं चल रही ना, मतलब ये कि शी इज आल्सो अ वाइफ, मुझे लगता है एट द बैक कुछ ना कुछ कर रही है वो, अभी 1-2 एपिसोड्स में शायद नजर आए। यार इतना क्या कर रही है, मतलब दिखाते हैं ऐसा ना उसको, मतलब अगर उसके फादर ने उनको शेयर किया और वो ऑफिस गई तो दैट इज हर राइट? नो बट आई थिंक होगा ये कि अपने हस्बैंड पे कुछ तो मतलब आई थिंक देयर इज अ बिगर गेम प्लान जो आहिस्ता आहिस्ता रिवील होगा कि ये उसको किसी तरह फंसाएगी, कुछ करेगी। अभी तो मुझे लगता है कि जो भाई वाला चक्कर है ना, तो ये इसका कैरेक्टर की असैसिनेशन भी होगी अज़ीके डैनियल की, क्योंकि इसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया तो वैसे थोड़ी छोड़ेगा, कुछ ना कुछ होगा इससे रिलेटेड भी। अभी अज़ीके डैनियल के साथ मजीद बुरा होना बाकी है। और वहाज अली का बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्कुल कैरेक्टर नहीं था, मतलब इवन अगर आपकी वाइफ आपको वाइफ जो कि आपका अब इंटरेस्ट भी था, आपको किसी के बारे में शिकायत करिए, आप उससे पूछना आर यू श्योर, ये भी कि वो मेरी बहन का भाई है और ये वो, आई मीन एक्सक्यूज मी। और उस बंदे के कैरेक्टर के बारे में खुद भी वहाज अली वाज नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट द सिस्टर मैरिंग है। मैं शुरू में उसके साथ काम करता था, उसका नॉन सीरियस और फिर आपको ये भी पता है कि वो जो लड़की है अज़ीके डैनियल, शी इज अलोन इन योर फैमिली एंड एवरीबडी विल टारगेट हर इन देयर ओन वेज, तो बजाय इसके कि आप साथ खड़े हो आप उसी को क्वेश्चन करें हर चीज पे। अभी तक हुआ ये कि वहाज खान का भी रिएक्शन जो भी अज़ीके डैनियल करती है वो बहुत नेगेटिव आता है। कभी आप उसको भी समझें कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपने उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ के रख दी उस लड़की की, अब अगर वो ये सब कर रही है तो कुछ तो म्यूजिक आप भी फेस करें ना उसका। मगर अज़ीके भी उनको कोई और ना मिला, वो सीधे कंपेटिटर के पास जाके उसी वो तो मुझे लगता है आइए कुछ रिवेंज स्प्री पर, लेकिन वहाज को समझना चाहिए था कि मेरी फैमिली इतना बुरा इसके साथ कर गई है, भाई इसके भाई को पिटवाया, इनके घर गंदे गुंडे भेजे, और क्या करेगा कोई बदले। और एक और बात भी, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने एस्टैब्लिश हैं, वो एक नई उसके एक प्रोजेक्ट पे उनकी सारी कंपनी का दारोमदार चला गया इन पे। बल्कि आयजा खान ने सही कहा कि आप इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं, मतलब इतना बड़े बिजनेसमैन जो कि इतने पॉलिटिकल भी थे, एक प्रोजेक्ट के बारे में वो जो है इतना मुझे मैं फ्रैंकली इतना मजा नहीं आ रहा, मुझे शुरू से इतना मजा नहीं आ रहा। मुझे वहाज अली का रोल लगता है ही बिल्कुल ही वो मच्चू कावर्ड टाइप। नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी थोड़ा आयजा के रोल में थोड़ी सी वेरिएशन चेंज, बट अभी तक तो नहीं आया है। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि आयजा का नेगेटिव रोल है या पॉजिटिव है, क्योंकि ओएसटी देख के आपको ये लगता है कि बनेगी। एक और मजे की बात ये है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में डायरेक्टोरियल पोस्ट या कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी आप देख लें पॉलिटिकल फैमिलीज हैं या बिजनेस फैमिलीज हैं, वर्ल्ड ओवर people are groomed to assume certain roles. Mubashira was never groomed to take over a company or run a company. Similarly, अज़ीके डैनियल भी जो पता नहीं क्या वो शुरू से जॉब तो करती आई है, वो किस नेचर की करेगी मुझे ये समझ नहीं आता कि एकदम से घरेलू खवातीन उठ के जो सोसाइटी पार्टी पार्टी शुरू से वो तो कर रही है। लेकिन आयजा खान का क्या है? ऐसा कर तो शुरू में ऑफिस जाते हुए दिखाया था? नहीं कभी भी नहीं दिखाया उसको। तो गोलियां भागते हुए पागलपन की शॉपिंग करते हुए, गुस्से के टैंट्रम्स थ्रो करते हुए, और तो कुछ नहीं दिखा हमने, यही देखा है पूरे ड्रामे में। और उसके बाद एकदम से जी बस मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी हो गई और अब वो ऑफिस भी जाएंगी। तो आई डोंट नो हाउ। एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे कि जितनी भी बिजनेस क्लास कम्युनिटी है, जितने लाइक मैंने देखी है कंपनीज पे सेटल, वो हमेशा अपने बच्चों को पहले ग्रूम करते, पहले दे वांट यू टू स्टडी। सबके बच्चे प्रॉपर क्वालिफाइड हैं, फिर अपनी कंपनीज में वो इंटर्नशिप करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
एंड देन ऑब्वियसली दे आर द ओनर्स, बट लाइक जो बिजनेसमैन होगा वो अपना बिजनेस बिल्कुल ही नोविस बंदे को तो हाथ में नहीं दे देगा। चाहे वो मेरा अपनी औलाद हो, मैं थोड़ी कहूंगी बेटा ये $1 बिलियन की कंपनी है, आप इसके साथ जो। और उन्होंने सारे शेयर्स, एक बात और भी थी, भाई ने सारे शेयर्स चुपचाप खुशी से कर दिए, उनको तो प्रॉब्लम थी हर बहन भाई से, बड़ी बड़ी फैमिली से फूट पड़ जाती है, एक प्रॉपर्टी के पीछे इन्होंने पूरे शेयर वो तो बाप ने वो किया होगा कि फॉर द शादी पे कंट्रोल। नहीं, एक और चीज, जितना मेंटली अनस्टेबल मुबशरा है, आप ऐसे बंदे के हाथ में अपने शेयर्स देंगे, मैं ऐसे बंदे के हाथ में अपना कुछ भी ना दूं, गुस्सा आ गया तो वो मुझे ही निकाल बाहर करेगी। हाँ, थोड़ा सिंपैथी भी होगी ना कि वो शादी हो गई है। कितनी भी मोहब्बत हो औलाद से भी, अगर एक औलाद में दीवानेपन की आपको झलक नजर आ रही है, यू विल नेवर हैंड योर फ्यूचर इन देयर हैंड्स। तो वो पता नहीं, खैर समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं। खैर एनीवे, लेट्स सी हाउ द ड्रामा अनफोल्ड्स इन द कमिंग एपिसोड्स। दैट वाज आवर टेक ऑन मैं काफी डाइसेक्ट कर लिया। Okay guys, see you next time.